सभी साथियों को नमो बुद्धाय, जय भीम। आज गाजियाबाद के अंदर हिंदी भवन और हिंदी भवन में एक बहुत भव्य सुंदर कार्यक्रम हो रहा है, जिसके आयोजक हमारे पूज्य भिक्खु संघ उपस्थित है। भिक्खु थिरोपानंद ज्योति महाथेरे, जिनके विशाल कार्य शैली से बोध गया के अंदर एक बहुत सुंदर भव्य बुद्ध विहार का निर्माण होने जा रहा है। बनते जी वंदामी सभी बनते लोगों को। और आज का जो कार्यक्रम है, विषय है, उसके विषय में जानकारी देते हैं। आज कार्यक्रम है प्रज्ञा भूमि ट्रस्ट द्वारा आयोजित किया जा रहा है और मेरा नाम भिक्षु भिक्खु थिरो ज्योति है। और जैसा कि विगत हम 7 वर्षों से मेहनत कर रहे थे, हमने बोधगया की पावन धरती पर उपासक गणों के महत्वपूर्ण योगदान से सहयोग प्राप्त करके एक ज़मीन खरीदी है, और जो कि प्रज्ञा भूमि ट्रस्ट के नाम से है। मेरे सहयोगी भी काफ़ी हैं, इसमें देसराज सहाय जी हैं, मानसिक अशोक है, और ये भिक्षु संघ है, और भी भिक्षु यहाँ आएंगे। ब्रजमोहन लाल जी हमारे पूर्व शिक्षक और अच्छे सहयोगी हैं। तो इस कार्यक्रम में आज मुख्य अतिथि के तौर पर निरुपमा चकमा साहब, जो सदस्य राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग भारत सरकार, और सांसद पूर्व सांसद माननीय सत्या बहन जी, पूर्व सांसद माननीय ओमवती देवी जी, और उनके पति राकेश यानी आर के सिंह जी, और भी यहाँ के पुलिस कमिश्नर साहब की आने की संभावना है। काफ़ी बड़ी संख्या में यहाँ से रोहिणी से, दिल्ली से, उत्तर प्रदेश से लोग आ रहे हैं। ये हिंदी भवन में कार्यक्रम आयोजित हो रहा है, और मुख्य उद्देश्य है, जिन दानदाताओं ने सहयोग किया है, अपनी जिम्मेदारी समझकर बोधगया की पावन धरती खरीदने में उनका सम्मान समारोह के रूप में कार्यक्रम किया जाए। कितने लोगों की संभावना है बनते जी आज के इस प्रोग्राम में जो मंच के माध्यम से सम्मानित किए जाएंगे? अनुमानित हम 100 उपासक गणों को, 100 से 150 200 लोगों को सम्मानित करेंगे, और काफ़ी दूर दूर से लोग आ रहे हैं, और अनुमानित रहेगा कि 1000 के लगभग उपासक गणों की यहाँ गैदरिंग हो सकती है, और भिक्षु भी काफ़ी संख्या में आ सकते हैं। बनते जी, आप इतने दिन से काम कर रहे हैं, बहुत बड़ी पद में है। संगाराम बुद्ध विहार दिल्ली का एक चर्चित बुद्ध विहार भी है, बोधगया में भी कार्यक्रम कर रहे हैं। अभी जंतर मंतर पर कार्यक्रम करा था बनते विनयचार्य ने, उससे पहले अभी एक के राहुल जी का हुआ। ये कारवा सही तरीके से जो है वहाँ नेता बनने के लिए कार्यक्रम करे जा रहे हैं, या धर्म को फैलाने के लिए? देखिए, पहली बात तो मैं आज के विषय पे ही ज़्यादा बोलना चाहूँगा। जिसे नेता बने वो नेता बने, जिसे समाज को गुमराह करना है वो समाज को गुमराह करे। लेकिन बौद्ध भिक्षु बोधगया की लड़ाई जो हम लोगों ने लड़ी थी, और ये कार्यक्रम पहले भी हो चुके थे, और हम फिर से पुनः आज ही इस कार्यक्रम में हम घोषणा करेंगे कि आगामी भविष्य में सही दिशा वाले आंदोलन चलेगा, जिस आंदोलन के बदौलत 1949 के एक्ट में काफ़ी संशोधन पाया गया, और काफ़ी संशोधन हुआ। 1991 से आंदोलन शुरू किया गया था, और वो कमेटी थी एक, जो कमेटी आज 2025 तक चल रही है, जिसमें दूसरा भाग नहीं है। इनकी कमेटी बनी बोधगया के नाम पर, उसमें 4 टुकड़े हो गए। तो आप अच्छे से अंदाजा लगा सकते हो कि 4 टुकड़े होने का मतलब है कि मैं मेरी की लड़ाई चल रही है। हमने कभी ऐसा नहीं कहा कि हम बड़े लीडर बने। हमारे बोधगया मुक्ति आंदोलन के अध्यक्ष भदंत आनंद महाथेरू जी थे, हैं, और आज भी हैं, और आगे भी वही रहेंगे। एक बात, प्रज्ञाशील जी जनरल सेक्रेटरी थे, अब वो बात अलग है कि वो अब हमारे भिक्षु महासंघ में नहीं है। अब उनके स्थान पर मैं काम देख रहा हूँ, और बोधगया की लड़ाई जिस प्रकार से पहले लड़ी गई थी, उसी तेज गति से हम आगामी भविष्य में भिक्षु संघ को साथ लेकर, भारत के बौद्धों को साथ लेकर के एक अच्छी लड़ाई लड़ी जाएगी, जिसके साथ ही बोधगया पूरी तरह से मुक्त होगा, और बिल्कुल होगा। मंत्री जी, जिस तरीके से देखिए जाए, देश की आज़ादी के बाद में जब संविधान लागू हुआ तो पिछले जितने भी एक्ट बने थे वो सब खत्म हो जाते हैं, लेकिन देश की सरकार, वर्तमान की सरकार जो भी आती है वो उसको पुनः जीवित करके चलती है, लेकिन उसको ख़त्म नहीं करना चाहती। बीटी एक्ट जो है 1949 जो है, तो क्या लगता है सरकार कहीं ना कहीं इस देश के अंदर मनोवादी ताकतों के हाथ में खेल रही है? वो किसके हाथ में खेल रही है तो मुझे नहीं पता, पर मैं इतना दावे के साथ कह सकता हूँ कि भारतीय बौद्धों के साथ अत्याचार और सौतेला व्यवहार बराबर हो रहा। जहाँ तक सवाल है भारत के प्रधानमंत्री जी का, भारत के राष्ट्रपति जी का, और भी पूर्व प्रधानमंत्री रह चुके हैं, उन्होंने जाकर के अपनी पहचान बुद्ध के नाम पर बताई। लेकिन भारत में बौद्ध भिक्षु पिटे, भारत में बौद्ध गया टूटा, बौद्ध गया के जितने भी तीर्थ स्थान मतलब हमारे बौद्धों के, वो सब आज भी पूरी तरह से बौद्धों के पास नहीं है। इसलिए हमने बार बार मांग उठाई है, जिस विषय को लेकर के मैं कई बार माननीय प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह जी से मुलाकात कर चुका था, पी चिदम्बरम साहब से, गृह मंत्री जी से, और भी हमारे ज्ञापन वगैरह जाते रहे थे। और हम आपको विश्वास दिलाते हैं
कि वो कौन सी हाथ में खेलेगी सरकार मुझे नहीं पता, लेकिन हम सरकार को इतना मजबूर जरूर करेंगे कि आने वाले समय में बौद्धों के आगे सरकार झुकेगी और बौद्धों को न्याय जरूर प्रदान करेगी। अब से पहले भी जो है सुरेश ससाई जी के नेतृत्व में बहुत बड़ा आंदोलन हुआ इस कानून को खत्म करने के लिए, लेकिन कहीं ना कहीं फिर भी अनसुना किया गया। सुप्रीम कोर्ट में भी हम लोग गए, बनते लोग जो है, और सुप्रीम कोर्ट से भी जो है कहीं ना कहीं राहत नहीं मिल पा रही है। क्या लगता है, क्या डिसीजन होगा आने वाले समय में? नहीं, देखिए मैं एक बात कहूँगा, जो पहले आंदोलन किया था उसका रिजल्ट था। उसका रिजल्ट ये था कि पहले कंडीशन थी 1949 के एक्ट के अनुसार कि हिंदू जो होगा वो डीएम होगा, वो चेयरमैन होगा, सेक्रेटरी हिंदू होगा। लेकिन आपकी जानकारी के लिए बता दूं मीडिया के माध्यम से कि आज विगत 93 से वो 96 से लेकर आज 2026 चल रही है, अब तक सेक्रेटरी बुद्धिस्ट है। और अब ये भी अमेंडमेंट हो चुका है कि डीएम कोई भी हो वो चेयरमैन हो, तो वो डीएम पद का अपमान नहीं था जी। इसलिए हम ये कहना चाह रहे हैं कि बहुत सारा उस आंदोलन ने दिया। सुरेश ससाई, बनते आनंद और बनते करुणाकर जी और बनते सुरेश ससाई जी के साथ साथ ज्ञानेश्वर जी, उत्तरी भारत के भिक्षु, भारत के भिक्षु सभी मिलकर आंदोलन कर रहे थे, इसलिए उनको विजय प्राप्त हुई। और आगे भी इसी प्रकार से सबको साथ लेके आंदोलन किया जाएगा, तभी संभव। आज के कार्यक्रम के मंच से बनते जी, क्या फिर कोई नया फरमान जारी होगा इसके लिए, या कुछ संगठन आगे बढ़ के काम करेगा? वो संगठन करेगा जो बोधगया मुक्ति आंदोलन ने पहले वाला, अखिल भारतीय बोधगया महाबोधि महाविहार मुक्ति आंदोलन समिति वही काम करेगी। लेकिन आज का जो कार्यक्रम है, मुख्य उद्देश्य है कि जो बोधगया की धरती पर जमीन ली गई है, आज करोड़ों बौद्ध होने के बावजूद भी एक बाउंड्री नहीं लग पा रही है, एक समरसेबल नहीं लग पा रहा है, 2 कमरे नहीं बन पा रहे हैं, ये बौद्धों की जगहसाई हो रही है, मजाक उड़ाई जा रही है। श्रीलंका हमसे कमजोर है, उसके बावजूद भी वो भारत के हर जहाँ जहाँ बौद्ध तीर्थ स्थान है वहाँ वो टेम्पल बना लेता है। श्रीलंका हमसे कमजोर है, इसके बाद भी 17-18 कंट्रियों में टेम्पल बना लेता है। नेपाल हमसे कमजोर है, वो बोध गया की पावन धरती पर अपना टेम्पल बना देता है। लेकिन भारत के 40 करोड़ बौद्ध होने के बावजूद भी बोध गया की धरती पर अभी तक एक बोध गया का ऐसा बौद्धों का बुद्ध विहार नहीं बना जिसे लोग देखने जाएं। इसके लिए हमारे अधिकारियों ने, उपासकों ने, दानवीरों ने, दानदाताओं ने ये हमको हिम्मत दी, साहस दिया और कहा कि भंते जी ये काम होना चाहिए। तो मैंने कुछ नहीं किया, जो भी कुछ किया हमारे आगुंतक है, हमारे उपासक है, जो आज काफ़ी रूबरू होंगे आपसे। इसलिए मैं कहना चाहूँगा कि ये भारत के बौद्धों के लिए शर्म की बात है कि भारत की बोध गया की धरती पर जहाँ बुद्ध ने जन्म ज्ञान प्राप्त किया, वहाँ पर विदेशों के टेम्पल हैं, लेकिन हमारे भारत के लोग जब जाते हैं तो सभी संपन्न और सक्षम नहीं है। इसलिए एक भारतीय भव्य बुद्ध विहार, एक भारतीय बौद्धों का बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर अतिथि गृह, ये होना बहुत जरूरी है, जिससे कि वहाँ हर व्यक्ति को पनाह मिल सके। अच्छा बनते जी, इसके लिए हमारी वीडियो के माध्यम से, अब जब ये लाखों लोगों में वीडियो जाएगी, आपको कोई सहयोग देना चाहे, किस तरीके से, क्या आपका कोई ऐसा अकाउंट नंबर या कोई ऐसा बारकोड नंबर कुछ है उसकी? जी, QR कोड है, ट्रस्ट का है, प्रज्ञा भूमि ट्रस्ट के नाम से है, और UPI नंबर है 9968389094 9968389094। भंते जी थीरो ज्योति के नाम से आएगा। ये बात, चाहे वो दान इधर जाए, कहीं भी जाए, लगेगा वहीं पर। दूसरा, प्रज्ञा भूमि ट्रस्ट का खाता है, जो भी सहयोग करना चाहेंगे उनका स्वागत। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत